अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। वंस अगेन मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मंजिल बाय शेराज खान में आपको खुशामदीद कहता हूं। दिस इज शेराज खान। और मजीद आज जो हम फर्दर टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उनमें इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमारा एक नया टॉपिक है विच इज बिजनेस, इट्स टाइप्स एंड इट्स फॉर्म्स। तो दोस्तों बिजनेस क्या चाहिए? जी हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक मारें ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस से आगाह रहें और हमारे साथ टच में रहें। इट्स फॉर्म्स। तो दोस्तों बिजनेस क्या होता है? व्हाट डज बिजनेस मीन्स? बिजनेस हर वो अमल, हर वो काम जो जिसका मकसद, जिसका मोटिव पैसा कमाना हो, वो हमारा बिजनेस कहलाता है। एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, हर वो काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाए वो हमारा बिजनेस कहलाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की 3 टाइप्स होती हैं, यानी 3 तरीकों से बिजनेस यानी पैसा कमाया जा सकता है। नंबर 1, सर्विसेज बिजनेस which provides the services, for example the teacher, the doctor, lawyer, etc. वगैरह वगैरह। ये जो भी काम करते हैं ये अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं और सर्विसेज के बिहाफ पर अपने फीस चार्ज करते हैं। नंबर 2, मर्चेंडाइजिंग या जिसको हम ट्रेडिंग बिजनेस भी कहते हैं। इस बिजनेस के अंदर बाइंग एंड सेलिंग का अमल होता है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कराची से रेडीमेड बनी हुई चीज को खरीदता है और अपनी सिटी में आकर उसको बेचता है, तो ये बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है मर्चेंडाइजिंग, या इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग, या सादा अल्फाजों में उर्दू में तिजारत का कारोबार। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी जो कंपनी खुद अपनी कोई चीज या गुड्स मर्चेंडाइज बनाती है और उस बनाने के बाद उसको सेल करती है, वो कहलाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस। फॉर एग्जांपल जिसमें हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक शूज मेकिंग। कोई कंपनी है अगर वो बिस्किट्स बनाती है, बिस्किट बनाने की कंपनी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये तो थी हमारी टाइप्स ऑफ द बिजनेस। अगर हम बिजनेस की फॉर्म्स की बात करें, कितने तरीकों से बिजनेस अंजाम दिया जा सकता है, या उसकी क्लासेस की बात करें कि बिजनेस को कितनी स्केल या क्लासेस में हम तकसीम कर सकते हैं, तो वो भी ऑब्वियसली 3 तरीके हैं। नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम कहते हैं सोल ऑनरशिप। नंबर 2, पार्टनरशिप। और नंबर 3 वन इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कॉर्पोरेशन भी हम जिसको कहते हैं। तो एक एक करके हम तीनों फॉर्म्स को डिटेल्ड अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। आज जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ऑनरशिप भी जिसको हम कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि नाम से जाहिर है, सोल अकेला, यानी ऐसा शख्स जो अपने नफे और नुकसान का अकेला मालिक हो, ऐसा कारोबार कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ऑनरशिप। ये एक सादा किस्म का कारोबार होता है। इस कारोबार की क्या खासियत है, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? इसकी करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द कैपिटल व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, द ओनर इटसेल्फ द इन्वेस्टर ऑफ हिज ओन बिजनेस, यानी अपने कारोबार का वो खुद मालिक होगा, नफे नुकसान का मालिक वो अपने कारोबार का खुद होगा। The second one, all risk and profit, तमाम रिस्क यानी लॉसेस जितने भी होंगे और जो मुनाफा होगा वो उसका हकदार अकेला होगा। The third one is self management, जाहिर सी बात है क्योंकि वो अकेला अपने कारोबार का मालिक होगा तो अपने बिजनेस को वो मैनेज भी अकेला ही करेगा। The fourth one is unlimited liability. What does unlimited liability means? दोस्तों याद रखिएगा, जब कोई ऑनर अपना कारोबार करता है तो उसको लायबिलिटी यानी कर्जों का, डेट्स का भी सामना करना पड़ता है। और खुदा ना खास्ता इन केस अगर उसके कारोबार में आगे चल के कोई इंसॉल्वेंसी आ जाती है, यानी वो अपने कर्जों को अदा नहीं कर पाता, तो फिर वो अपने सेल्फ यानी पर्सनल इंटरेस्ट असासों को बेचकर उस लायबिलिटी को मीट करेगा। यानी अपने कारोबार के असासे जो हैं वो तो वो बेचेगा ही ताकि अपना कर्जा उतार सके जब उसके बिजनेस का सादा अल्फाजों में कहलें जब दिवालिया निकल जाता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर कर्जा नहीं उतरा तो उसको अपना पर्सनल यूज का जो असासा है उसको, अपनी मिल्कियत को भी उसे बेचना पड़ेगा और उसका कर्जा उसे उतारना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों इस कारोबार के कुछ प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं।
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट ईज ऑफ फॉर्मेशन, ये कारोबार आसानी से लगाया जा सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज अदा नहीं करनी पड़ती इस कारोबार को लगाने के लिए। द सेकंड वन इज सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें ऑनर का अपना जाती मफाद, जाती इंटरेस्ट होता है, कोई उसमें शराकतदार नहीं होता। थर्ड वन इज पर्सनल टच, इसके अंदर कोई म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, आप जो मालिक हैं वो अपने कारोबार को अपना जाती पर्सनल टच दे सकते हैं। द फोर्थ वन इज क्विक डिसीजन, आपको अगर कोई फैसला करना है, कोई एसेट्स खरीदने हैं या एसेट्स बेचने हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डिसाइड, तो आप खुद उसका फैसला करेंगे, किसी के साथ आप उसमें शराकतदारी नहीं करेंगे। बिजनेस सीक्रेसी, जाहिर ऑब्वियसली के पर्सनल उसमें सारे मामला होते हैं, तो आपका बिजनेस सीक्रेट यानी आपको ही अपने बिजनेस की सारी मालूमात भी होंगी। लेकिन दोस्तों अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, यानी उसके कॉन्स की तरफ अगर हम नजर डालें, तो उसके अंदर लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी, ऑब्वियसली कि आप अपने कारोबार को करने वाले खुद हैं, तो आपके पास आइडिया, लैक ऑफ आइडियाज का भी आपको सामना करना पड़ेगा और मैनेजमेंट एबिलिटी उसमें कम होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं अनलिमिटेड लायबिलिटी को तफसील से बता चुका हूं। अनसर्टेनिटी, the partner, the owner dies, business dies also. Uncertainty, मुस्तकबिल का पता नहीं है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप यानी ऑनर जो है उसका मालिक, अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसके वर्सा भी उसके कारोबार को जारी रखेंगे, यानी सादा अल्फाजों में कह लीजिए देयर इज अनसर्टेनिटी, इब्हाम होगा, कंफ्यूजन होगा कि उसका कारोबार बंद ना हो जाए। और लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑब्वियसली चूंकि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, ये थाउजेंड्स ऑफ कैपिटल्स के अंदर भी ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है सोर्सेज क्रिएट्स रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है जब आपके सोर्सेज कम होंगे तो आपकी रिसोर्सेज भी कम होंगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको अपने पास नोट डाउन भी कीजिएगा। कोई सजेशन, कोई मशवरा अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।